जब आप मेरे पॉडकास्ट में आ रही थी तो हमने कहा कि नेहा सिंह राठौर आ रही हैं, तो कुछ लोगों ने पूछा और कहा कि भाई नेहा से पूछना जो आपको ट्रोलर हॉस्टल कांड हुआ था, नेहा का एक हॉस्टल कांड था, वो नेहा के हॉस्टल कांड की कहानी हम बता दें, नेहा शर्मसार हो जाएगी। वो क्या था नेहा? आज ये हॉस्टल कांड बता दो यार। मैं आपको बता देती हूँ हॉस्टल कांड क्या था। देखिए क्या कर डाला आपने हॉस्टल? सबसे पहली चीज तो मैंने कहा ना कि जैसे आपने पूछा था ये सवाल कि एक महिला की योग्यता को ये हमारा जो समाज है वो पचा नहीं पाता एक महिला की हिम्मत को, तो उसे डिमोरलाइज करने के लिए, उसे हतोत्साहित करने के लिए सबसे सिंपल क्या है पता है? चरित्र हनन। सबसे सिंपल है वो। तो मैं बहुत ढीठ लड़की हूँ, इनकी मजाल है ये मुझे हतोत्साहित कर लेंगे हॉस्टल कांड और होटल कांड और फलाना कांड का तमगा चिपका करके। इन लोगों ने, अच्छी बात ये सफल रहे हैं एक नैरेटिव सेट करने में। अब 4 जगह लोग, जहां भी मैं कुछ भी अपलोड करती हूँ वहां पे नीचे लोग लिख देते हैं हॉस्टल कांड। तो हॉस्टल कांड पे मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। 2 मिनट का आप प्लीज। अब जब सभी को मेरे हॉस्टल कांड की भनक लग ही गई है तो आप भी इसे पूरा जान लीजिए। दोस्तों, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई घर से पूरी करने के बाद मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हॉस्टल जाने ही वाली थी कि उसी दौरान तिवारी जी का एक गाना आ गया, बबुनी के लागल व शहर के हवा और ही पढ़ावा। गाना मशहूर हो गया। मेरी माता जी डर गई और पैसों की कमी का बहाना बनाकर मुझे हॉस्टल नहीं जाने दिया। गुस्से में मैंने इस महिला शिक्षा विरोधी गीत के गायक के पोस्टर पर भरी दोपहरी कालिख पोत दी। अगले साल जब मैंने दोबारा हॉस्टल जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बात कही तो माताजी ने कहा कि बचिया धीरज रखो, 15 लाख खाते में आने ही वाला है, जब आ जाएगा तो चली जाना हॉस्टल। पर रुपए नहीं है, मैं हॉस्टल नहीं गई। तब इस 15 लाख वाले झूठ के लिए जिम्मेदार दढ़ियल बाबा के पोस्टर को मैंने भरी दोपहरी चप्पलों से तब तक पीटा जब तक मेरी चप्पल टूट नहीं गई। तीसरे साल जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए भाई से जिद की तो उसने कहा कि वो फौजी बनने जा रहा है, अब पोस्ट ग्रेजुएशन तो क्या पीएचडी भी करवाएगा। पर दोस्तों, वो फौजी बनते बनते अग्निवीर बन गया और उसने बताया कि उसकी नौकरी पीएचडी से भी छोटी है। ये सुनते ही मैं चप्पल उठाकर दीवार की ओर फिर से बढ़ ही रही थी, तभी तक बाबूजी आ गए और बोले, धान रोप दे लेवानी बचिया, मोदी जी ने कहा है आमदनी दुगनी होने वाली है, फिर चली जाना हॉस्टल। मैं फिर से रुक गई। पर गाइज उस साल धान की फसल जो है वो सांड चढ़ गए, समझ रहे हैं। अंत में थक हार कर मैंने अपने व्यापारी मामा जी से फोन करके कहा कि वो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दें। पर उन्होंने रुआसे होकर बताया कि 2 गुजराती गुंडों ने उनको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर पार्टी फंड में पैसा जमा कराने को कहा है, वो मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। उस दिन मैंने गांव की चट्टी पर चिल्ला कर गांव जवार को इकट्ठा किया और सबके साथ मिलाकर नारा लगाया कि चौकीदार ही चोर है। उसी दिन से ये घटना मेरे गांव जवार में नेहा हॉस्टल कांड के नाम से मशहूर हो गया। तो ये है मेरा हॉस्टल कांड।